मौसम का बदलना यानी ऋतु परिवर्तन बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। जब भी मौसम बदलता है या ऋतु में परिवर्तन होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कम होती है और जो है बीमारियाँ होने लगती हैं। और अगर यह परिवर्तन अचानक होता है, तेज़ी से होता है और परिस्थितियाँ मौसम में विपरीत बन जाती हैं, तो इम्यूनिटी में जो है ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है और बहुत तेज़ी से और जल्दी लोग बीमार पड़ते हैं। सीज़नल वेरिएशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार यानी कॉमन कोल्ड और फ्लू होती है। जब भी सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार और फ्लू होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कारण वायरस ही होता है। वो वायरल इन्फेक्शन की भी कारण होता है और बिना वायरस के इन्फेक्शन का भी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही मान के चलते हैं कि हमको वायरल हो गया है, अगर इस तरीके की कोई बीमारी होती है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है हम घर पे रह के ही केयर करके जो है और कुछ घरेलू उपाय से और कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट से कॉमन कोल्ड को हम आराम से घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। लैंसेट जर्नल में पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक ज़्यादातर जो कॉमन कोल्ड होता है वो बेनाइन नेचर का होता है यानी सौम्य प्रकृति का होता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और ख़ास तौर से जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये ज़्यादा कष्टकारी होता है। और ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज में बार-बार जो है जब सीज़नल वेरिएशन होता है या ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो अक्सर लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से बड़े लोग अपने काम पर नहीं जा पाते हैं और बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और बार-बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इस वजह से जो है वो सामाजिक तौर पर और व्यावसायिक तौर पर और आर्थिक तौर पर छोटी बीमारी होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा बोझ बनी हुई है ये। सामान्यतः जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो हमारा श्वास तंत्र है, उसके ऊपर के हिस्से में जो बीमारी होती है, यानी जो इलनेस होती है या चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, वायरल इन्फेक्शन के कारण या किसी और कारण से, तो उस बीमारी को जो है हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड में जो मुख्य लक्षण होते हैं वो तो एक छींक आना, नाक बहना या नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, खांसी आना। खांसी में ज़्यादातर जो है वो बलगम के साथ आती है यानी गीली खांसी होती है और कर्कश आवाज़ यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। और इसमें जो है बुखार आना बहुत मतलब अनकॉमन होता है यानी जल्दी बुखार नहीं आता है और जब भी बुखार आता भी है तो बहुत कम आता है यानी लो ग्रेड का बुखार आता है। ज़्यादातर बच्चों में बुखार आता है और वैसे भी कॉमन कोल्ड जो होता है वो ऐसे तो किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन बच्चों में अक्सर देखा जाता है। अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें और थोड़े से जागरूक रहें, तो घर पर रह के ही हम जो है कॉमन कोल्ड को आराम से ठीक कर सकते हैं, बिना किसी एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन के। कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट और कुछ घरेलू उपाय के द्वारा। सामान्यतः जो है कॉमन कोल्ड 7 से 10 दिन तक चलता है और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनमें ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो इसमें मुख्य जो चिकित्सा होती है वो इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाना ही होती है। तो अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट और कुछ घरेलू उपाय करते हैं, नेचुरल उपाय, तो ये 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं करना है। WHO और CDC दोनों ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी प्रकार के जो कॉमन कोल्ड या फ्लू जो वायरल इलनेस होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण जो बीमारियां होती हैं, उनमें हमको एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन फिर भी इवन हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी पढ़े लिखे MD डॉक्टर भी जो है इस टाइप की बीमारियों में एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और अगर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा और आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे उसके और कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे और दूसरी एंटीबायोटिक के प्रति आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा। तो इस तरीके की अनावश्यक चीज़ों से बचने के लिए आप एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। दूसरा, जितना संभव हो सके आपको एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन को अवॉइड करना है। एंटी एलर्जिक हो, चाहे वो कफ सिरप हो और चाहे टैबलेट सेट्रिजिन वगैरह हो। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, कहीं जाना है या कुछ इस तरीके की बात है या इमरजेंसी सिचुएशन है, तभी आप प्रयोग करिए, अदरवाइज एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन का यूज मत करिए। कॉमन कोल्ड की अवस्था में हमको जो है उबला हुआ गर्म पानी पीना है, ठीक है? उसके लिए आप एक साथ पानी उबाल के और थर्मो स्टील बोतल में भी भर के रख सकते हैं।
क्या करना है, एक बर्तन में जो है सादा पीने वाला पानी लेके उसको बॉयल करना है, और जब वो बॉयल होने लगे तो 1 से 2 मिनट तक उसको बॉयल होने दीजिए, और फिर जो है बिना पंखे की हवा के या बिना हवा में रखे हुए उसको ठंडा करिए। जब आधा ठंडा हो जाए तो थर्मो स्टील बोतल में भर लीजिए, ताकि वो गर्म का गर्म बना रहे, और थोड़ा-थोड़ा करके दिन भर पीते रहिए। बार-बार जब वो पानी खत्म हो जाए तो फिर से गर्म करके रख लीजिए। गरारा करने के लिए हमको जो है पानी में सेंधा नमक मिला के गर्म करना है, और फिर उससे गरारे करना है। गरारा दिन में 2 बार करना है, रात में सोने से पहले कर लीजिए, और दिन में जब गरारा करिए तो गरारा करने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक बाथ मत करिए, तो उसका जो है अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। अब बंद नाक अगर होती है तो उसको खोलने के लिए हमको भाप लेना होता है। तो उसके 2 विशेष तरीके हैं। पहला तो ये है कि आपको पानी में जो है नमक मिलाकर उसको बॉयल करिए, और जब वो बॉयल होने लगे तो जो है उससे भाप लीजिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा अदरक और अजवाइन और तुलसी पत्र, इसको कूच के अच्छे से और पानी में उबाल के, और उस पानी से जो है, उस पानी की भाप से जो है आप भाप लीजिए, तो उससे नाक खुलेगी, और वो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इस प्रकार की स्थिति में जब हमको कॉमन कोल्ड होता है, खांसी होती है, गला खराब होता है, सर्दी भी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है एक विशेष काढ़ा होता है, वो बना के दिन में 2 बार पिएँगे तो उससे बहुत राहत मिलेगी। उसमें आपको लगभग 8 काली मिर्च लेना है, और 6 से 8 लौंग लेना है, ठीक है? पौने इंच या 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 20 से 25 तुलसी के पत्ते लेना है, 1 से 1.5 ग्राम अजवाइन लेना है, और 20 से 25 ग्राम गुड़ लेना है, और इन सबको मिला के इनको कूच करके 2 कप पानी में धीमी आंच पे काढ़ा बनाइए। और जब ये पकते-पकते पानी जो है 2 कप का आधा कप बचे, यानी 1/4 बचे, तो उसको छान के जो है गुनगुना पीना है। ऐसा दिन में 2 बार बना के पीना है, सुबह और शाम ताज़ा बना के पीना है, और 2 बार से ज़्यादा नहीं पीना है, 2 बार से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और गर्भिणी स्त्री और जो माताएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको, और जिनको पेट में अक्सर गैस और अल्सर की शिकायत होती है, उनको इस तरीके का काढ़ा जो है नहीं पीना चाहिए। और ये जो सामग्री है, वो एक वयस्क व्यक्ति के लिए, यानी 18 से जो है 60 साल के व्यक्ति के लिए है। अगर 12 से 18 के बीच में उम्र हो और 60 से 70 साल के बीच में उम्र हो तो सामग्री को 25% कम कर लें, और 70 से 80 साल के बीच में उम्र हो, 6 से 12 साल के बीच की उम्र हो, तो उसको 50% कम कर लें सामग्री को, और 3 से 5 साल का बच्चा हो तो इस सामग्री को 1/3 यूज करें, और 3 साल से छोटे बच्चे को और 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग को अगर यूज करना है तो ऐसे डायरेक्ट मत यूज करिए, डॉक्टर से सलाह लेके और बात करके ही यूज करें। और कॉमन कोल्ड की अवस्था में जो है हमको भरपूर आराम करना है, क्योंकि ऐसी बीमारी की स्थिति में हमारी बॉडी चाहती है कि हम आराम करें, ताकि शरीर की ज़्यादातर जो एनर्जी है वो बीमारी को ख़त्म करने में लगाई जा सके। क्योंकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी शरीर दूसरे कामों में देगा तो जो है वो इम्यूनिटी को एक्टिवेशन करने में कम एनर्जी मिलेगी, तो बीमारी से लड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी और बीमारी ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो आप ऐसी अवस्था में आराम करिए। भूख लगने पर जो है खाना खाना चाहिए, और खाना हल्का हो और आराम से पच जाए ऐसा खाना खाना चाहिए। जितनी आपको भूख लगी हो मान के चलिए उसका आधा ही खाइए, ताकि आराम से पच सके और जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब इसके बाद कुछ 2 जो है सामान्य आयुर्वेदिक औषधियाँ मैं बताता हूँ, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। एक होती है व्योसादी बटी। कुछ कंपनियाँ छोटी साइज़ की वो गोली बनाती हैं, कुछ कंपनियाँ बड़ी साइज़ की बनाती हैं। तो बड़ी अगर टैबलेट हो तो 1-1 सुबह-शाम, और छोटी हो तो 2-2 सुबह-शाम। इसको चूस कर मुँह में रख के चूस कर खाना है, निगलना नहीं है। और दूसरी होती है लवंगादी बटी। तो इसको भी 2-2 गोली दिन में 2 या 3 बार जो है चूस कर आपको लेना है। ये सर्दी, खाँसी और जुकाम तीनों में जो है लाभकर होता है। तो अगर इस तरीके से ये कुछ उपाय करेंगे तो आपकी बीमारी जो है 3 से 4 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी, और आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया से एक्टिवेट भी हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। और ये सारी जो उपाय बताए हैं ये कॉमन कोल्ड के लिए हैं। फ्लू की अवस्था में उपचार जो है और ट्रीटमेंट थोड़ा-सा दूसरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि जो है अगर फ्लू होता है और तेज़ बुखार होता है या फ्लू की अवस्था होती है तो उस समय पे जो है क्या-क्या उपचार करना चाहिए और किस तरीके से अपनी देखभाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।